हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। बार-बार गले में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि गले में संक्रमण हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। बार-बार गला दुखता है, रैशेस हो जाते हैं, स्क्रैचिंग होती है, सूखी खाँसी उठती है, गले में निगलने में दर्द होता है। ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। जिन पेशेंट के अंदर ये समस्या बार-बार होती है, ये वीडियो उनके लिए है या जिनको अभी हाल-फिलहाल में एक्यूटली हुई है, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो सबसे पहली बात, गले के अंदर जब कोई बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो तो ये सारे सिम्पटम्स आते हैं। इवन कई बार पेशेंट को फीवर भी आता है और उसको निगलने में दर्द होता है कि पेशेंट बताते हैं डॉक्टर साहब हम पानी भी पीते हैं घूँट मार के तो हमें बहुत दर्द होता है। तो ऐसे पेशेंट में 2-3 सी चीज़ें बताऊँगा, काम की ही बताऊँगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि गला उनका कमज़ोर है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। कुछ ठंडा खाएँगे, कुछ ऑयली खाएँगे, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। इवन कुछ पेशेंट फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, खट्टा नहीं खा सकते, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में सबसे पहले मैं कुछ 1-2 दवाइयाँ बता देता हूँ। सबसे पहले जो ऐसे व्यक्ति हैं, उनको एक मेडिसिन लानी है होम्योपैथी की जिसका नाम है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ 30 पावर में लाइए, इसकी 5-5 ड्रॉप दिन में 2 बार पीजिए, सुबह-शाम, सुबह-शाम और आपने इसको 15 दिन पीना है, इसके बाद में उनको बंद कर देना है। जिनको ये प्रॉब्लम रिकरेंसी इस प्रॉब्लम की हो रही थी, उनको बार-बार होती है, ये एपिसोड उनको बार-बार रिपीट हो रहा था, तो उनको ये लानी है, 15 दिन पीनी है, उसके बाद ये दवाई उनको छोड़ देनी है। इसी के साथ 15 दिन उनको लिम्सी टैबलेट लानी है, विटामिन सी की टैबलेट है, कोई ऐसी पेन किलर या एंटीबायोटिक नहीं है। तो आपको विटामिन सी लाना है, 500 मिलीग्राम में मिलता है और आपने इसको सुबह-शाम खाना है, चूस के आप इसको खाइए। अगर लिम्सी के नाम से मिल रही है, किसी दूसरे अन्य नाम से मिल रही है, तो आप उसको पानी से भी खा सकते हैं। ये आपकी जो इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट करने की क्षमता रखती है या गले में जो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ये टैबलेट बहुत यूज़फुल रहती है। इसी के साथ आपने ध्यान ये देना है कि कोशिश कीजिए आप घर का ही खाना खाएँ, घर का ही गुनगुना गरम खाना खाएँ, बाकी रखा हुआ खाना ना खाएँ। घर में जो दही है, मट्ठा है या चावल है, ठंडे चावल हैं, इनका सेवन बिल्कुल ना करें। सुबह-शाम गार्गलिंग करें, गरारे करें और नमक के पानी के गरारे करें, चाहे आपका गला ठीक चल रहा है या गड़बड़ चल रहा है, तब भी आपको रूटीन बनाना है कि आपको सुबह में उठ के गरारे करने हैं और रात को सोते समय गरारे करने हैं। बाहर का बिल्कुल बंद रखें, खट्टी चीज़ें तो बहुत नुकसान देती हैं पेशेंट को। पेशेंट कहता है, "डॉक्टर साहब मैंने 4 अंगूर खाए थे परसों, खट्टे लगे और मेरे गले के अंदर प्रॉब्लम हो गई।" तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको आप बिल्कुल बंद रखिए। पास में जाके अपने डॉक्टर को आप ज़रूर चेक करवा लीजिए कि आपको गले के अंदर टॉन्सिल्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, टॉन्सिल की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है या फिर आपके गले में लिम्फ नोड वगैरह तो नहीं हो रहे हैं या फिर आपके गले के अंदर लाल रैशेस वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, रेड कलर के छोटे-छोटे डॉट तो नहीं बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पास में जाके डॉक्टर को दिखानी होगी। बेस्ट मेरी ओपिनियन यही रहती है कि जब भी गले की इस तरह की समस्या आती है, आपको ईएनटी डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो ईयर, नोज़, थ्रोट वाले डॉक्टर हैं। आप उनको एक बार जाके ज़रूर दिखाइए। वो इस तरह की समस्या में 6-7 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलाते हैं कि आपको ये दवाई खानी है, ये एंटीबायोटिक खानी है 7 दिन तक या फिर साथ में ये दवाई खानी है, वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट आपको देंगे। जिनको रिकरेंसी होती है वो होम्योपैथी मेडिसिन लाई इस तरह की कंडीशन को ठीक करने के लिए। बाकी आपके कुछ भी सवाल हैं इस प्रॉब्लम से जुड़े हुए तो आप नीचे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।